राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष का समय है। इस शुक्ल पक्ष में एकादशी का दिन 5 अगस्त को है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साल में 2 बार पड़ता है, एक पौष मास में, एक सावन मास में। आइए हम लोग इस एकादशी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। आपको बता दें, साल में 24 एकादशी आती है, मतलब एक कृष्ण पक्ष तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस साल यह एकादशी 5 अगस्त को पड़ने जा रहा है और दिन मंगलवार है। आइए इसके व्रत की कथा सुनते हैं। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में मिहिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धा अवस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा एकत्र किया हुआ कोई भी धन नहीं है। ना ही मैंने किसी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही किसी के धरोहर को भी मैंने लिया है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों को तरह दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राजा करते हुए मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। दुख घृणा की सबको राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म का आज्ञा बड़े तपस्वी परमात्मा में मगन लगे हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म की गूढ़ तत्व जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के विविध होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह आप लोग का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है, उनमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा ने भी अधिक समर्थन दिया, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि पुरी की धर्मात्मा राजा मिहिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी है। उन लोगों के आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम बहुत दुखी हैं। आप दर्शन
से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट आप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के द्वारा मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा को पूर्ण जन्म का विप्रांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जब पानी पीने गया, उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा। ऐसा सुनकर जब लोग कहने लगे कि ऋषि भूखा प्यासा जलाशय पर जल पीने गया, उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख प्राप्त सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, ऋषि शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा को यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कुछ उपाय बताएं। लोमश मुनि कहने लगे, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रता एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा को यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गए और जब श्रावण मास शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के अनुसार सबने पुत्रता एकादशी का व्रत जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुत्र का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पर, अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से इसके श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पड़ा। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई व्रत करे या ना करे, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। राधे राधे दोस्तों।